समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का किया भूमि पूजन। सैन्य धाम की जमीन में डाली गई प्रत्येक शहीद के आंगन से लाई गई मिट्टी। देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी। दून विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां और मेडल। और कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की गहरी संवेदना। कहा, राष्ट्र उनके प्रति हमेशा रहेगा कृतज्ञ। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गुनियाल गांव में 63 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य सैन्य धाम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर शहीद सम्मान यात्रा का समापन भी किया गया। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए प्रदेश के प्रत्येक शहीद के आंगन से लाई गई मिट्टी को कलश में डाला। साथ ही शहीदों के परिजनों को शौर्य सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि, वीरता और पराक्रम की भूमि है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, पूरा भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। यह वीरों की धरती है, यह तपोभूमि है, और इतना ही नहीं, शौर्य और पराक्रम की यह भूमि है। उत्तराखंड की वादियों में जहां भी चले जाइए, शौर्य, साहस और पराक्रम के किससे सुने और सुनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था, जो उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, उस उत्तराखंड की धरती पर, उस उत्तराखंड की पानी में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि यदि उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, बल्कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की अलग से स्थापना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, और उसके बाद उत्तराखंड का विकास अपेक्षाकृत तेजी के साथ, बहनों भाइयों, यह हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। सैन्य धाम में शहीद सैनिकों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाई गई है। जो इस सैन्य धाम में आएगा वो शहीदों की शौर्य गाथा से प्रेरणा लेकर जाएगा। और ऐसे लोग जिन्होंने की राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है। उत्तराखंड के 1734 ऐसे शहीद परिवारों को मैं इसके लिए बार बार उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। बचपन रहा होगा मां की गोद में खेलते खेलते उनकी किलकारियां परिवार के लोगों ने सुनी होगी। घुटनों के बल उस आंगन में चले होंगे, जिस आंगन से यहां पर मिट्टी लाई। इसीलिए बहनों भाइयों, जिस समय मैं मिट्टी इसमें मिला रहा था तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ, और उस मिट्टी को लेकर मैंने अपने मस्तक पर लगाने का काम किया था, ताकि मैं हृदय से उनके प्रति अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करूं। और मेरा पूरा विश्वास है, सैन्य धाम में जो आएगा, इस सैन्य धाम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा, और प्रेरणा लेकर जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा लेकर जाएगा। देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की वह प्रेरणा लेकर जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल तो वैसे भी वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सेना को फैसले लेने की खुली छूट दी है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये संदेश दिया है कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन को हम उस पार जाकर भी मार सकते हैं। मैं रक्षा मंत्री होने के नाते दो टूक शब्दों में यह कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कभी सेना के जवानों का हाथ मारा नहीं है। मैंने तो अपने सेना प्रमुख को भी दो टूक शब्दों में, उस समय जब तनाव की स्थिति थी, उस समय भी कह दिया था, जो भी आपको लगे फैसला लेना है,
वो फैसले लेने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यदि अनजाने में कोई गलत फैसला भी हो जाएगा तब भी यह सरकार अपनी सेना के जवानों के साथ खड़ी रहेगी। यह भरोसा और यह विश्वास हमने उन लोगों को दिलाया। हमारा एक पड़ोसी देश यह पाकिस्तान है। आए दिन भारत के खिलाफ कुछ न कुछ इस प्रकार की नापाक हरकतें उसके द्वारा होती रहती हैं। जब भी आपने देखा इसके पहले जो कभी नहीं हुआ वो हमारी मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया बहनों भाइयों। और हमने यह संदेश दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से यदि हम जरूरत पड़ी हम दुश्मन को तो इस पार मार ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर हम दुश्मन को मार सकते हैं। यह संदेश देने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वां धाम सैन्य धाम को कहा था, उसी के अनुरूप आज सैन्य धाम का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जहां भारत को सैन्य साजो सामान बाहर से मंगवाना पड़ता था, वहीं आज भारत सैन्य साजो सामान के निर्यात में भी सबसे आगे हो गया है। और इसमें ये जान के आपको खुशी होगी, पहले हम सब चीज बाहर से मंगाते थे सेना के साजो सामान को, आज हम एक्सपोर्ट करने वाली सूची में टॉप 25 देशों में आ गए हैं। मैं बधाई देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को। आज तक कभी हम टॉप में नहीं थे एक्सपोर्ट करने वाले, आज 72 देशों को आज हम सेना का साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य धाम को भव्य बनाया जाएगा और प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से ये कार्य करेगी। दूर रहता है अपनों से, अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। और मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो कि सैनिकों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं और ऐसे स्थानों के प्रति मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सैन्य धाम हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ बनाएगी। जो काम आज आपके हाथों यहां पर प्रारंभ हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत विधायक हरवंश कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने आज हरवंश कपूर के आवास पर जाकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से भेंट कर सांत्वना प्रदान की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हरवंश कपूर वर्षों से जनसेवा से जुड़े रहे। उन्होंने हरवंश कपूर के निधन को प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ विधायक हरवंश कपूर का सोमवार को निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक रुपे डेबिट कार्ड और कम धनराशि वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत बैंकों को लेन देन धनराशि के प्रतिशत का भुगतान करके कम राशि वाले भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहल डिजिटल भुगतान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में बैंकों को सुविधा प्रदान करेगी। इससे रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई डिजिटल लेन देन को काफी बढ़ावा मिलेगा और देश में डिजिटल भुगतान की संख्या में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। जो रुपए डेबिट कार्ड, अगर आपने देखा हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपदा के समय भी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच जो थी, उस समय गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हमने पिछले महीने में देखी भी हैं। उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए कि देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद
एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज दून विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को डिग्रियां व 93 मेधावियों को मेडल प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में समाज सेवी माता मंगला तथा महंत देवेंद्र दास को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मिसाल है। यहां प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं स्वयं को सिद्ध कर रही हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की परिश्रमी व आत्मविश्वासी महिलाएं पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सुदूर क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी अधिक है। बहुत खुशी की बात है कि दून यूनिवर्सिटी ने आज अपना सेकंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी किया और बहुत खुशी होती है। ये एक पर्व और सेलिब्रेशन की तरह होती है और इसके अंदर में 93 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए और 2000 से भी अधिक जिनको डिग्री मिली है। मैं उन सभी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनके पेरेंट्स को भी, उनके माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनका इसमें साथ दिया है। जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके अध्यापक प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। राज्यपाल ने कहा कि देहरादून एक उत्कृष्ट एजुकेशन हब है। यहाँ के विश्वविद्यालयों को स्वायत्त के साथ ही जवाबदेह भी बनना होगा। विश्वविद्यालयों को रिसर्च और एजुकेशन में लीडरशिप देनी होगी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की धरोहर भाषा संस्कृत तथा पाली, प्राकृत, गुरुमुखी सहित भारत की 300 भाषाओं को भी प्रोत्साहित करना होगा। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भी संबोधन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमिलनाडु के कुन्नूर में पिछले सप्ताह हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। बेंगलुरु के कमान अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह जल चुके वरुण सिंह का पहले कुन्नूर के वेलिंगटन सैन्य अस्पताल में उपचार किया गया था। वर्ष 2004 में उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन की थी। साल 2017 में वे विंग कमांडर बनाए गए। इस वर्ष ही उनको प्रोन्नति ग्रुप कैप्टन के रूप में हुई थी। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने वीर योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बावजूद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया। राष्ट्र उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वरुण सिंह ने गर्व, बहादुरी, पराक्रम और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वरुण सिंह सच्चे योद्धा थे जो अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिजनों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बंधुआ मजदूरी पर नए परामर्श जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर के अधिकारी ईंट भट्टों के मजदूरों तक ही सीमित न रहें, बल्कि विनिर्माण से जुड़े उद्योगों, शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर और मसाज पार्लर जहां बंधुआ मजदूरी होती है उनकी तरफ भी ध्यान दें। आयोग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन परिवारों की पहचान करने को भी कहा है जो अत्यधिक मुश्किल परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उन्हें बंधुआ मजदूरी की कुरीति से बचाया जा सके। आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आयोग ने केंद्र से ई श्रम पोर्टल पर अनियमित श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी कहा है।
प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से पौड़ी जिले के कोटद्वार में ग्रामीणों को मौन पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जिले के पोखड़ा, द्वारीखाल, दुगड्डा सहित 8 ब्लॉक के किसानों और काश्तकारों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह ने बताया कि किसानों को मौन पालन के साथ साथ फसल बीमा योजना और लोन संबंधी जानकारी और फल संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि किसान एक ही समय में कई व्यवसाय अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में मेन उद्देश्य है कि इनकी इनकम को डबल कैसे किया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में हमने फसल आधारित, मौसम आधारित बीमा के संबंध में एक्सपर्ट बुला करके किसानों को समझाने का प्रयास किया। और इससे ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान योजना है, जो PFME है, जिसमें 35% सब्सिडी है, उसको भी उनके हमारे जो DRP हैं उनको बुला करके, नोडल अफसर उनको बुला करके आदेश दे करके कि किसानों को बताया जाए, उनको पंपलेट दे करके बताया जाए कि कैसे वो फाइनेंस होगा, कैसे लोन लेंगे, कैसे उनको सब्सिडी मिलेगी। और चूँकि पौड़ी जनपद नींबू 20 पे फैक्ट्री है, उसके पहले कोई धंधा अगर कर रहे हैं, अचार मुरब्बा बनाने को, तो उस पर भी सब्सिडी की व्यवस्था है। अगर NGO है, ग्रुप है, तो उस पर भी 40,000 रुपया प्रति सदस्य को सब्सिडी देने की व्यवस्था है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी उनको दी गई। मधुमक्खी पालन के संबंध में मास्टर ट्रेनर अतर सिंह कैंतुरा ने बताया कि जलोटा यानी मकानों में होने वाले छेदों में मधुमक्खियों का पालन नई विधि से किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने किसानों को शहद निकालने के गुर भी सिखाए। हमने किसानों को ये बताया कि सबसे पहले आपको अपना जिस इलाके में मधुमक्खी पालन करना है, मधुमक्खी पालन के लिए कितनी फेवरेबल कंडीशनें हैं, उसके आधार पे आप उसका प्लान करके वहाँ पे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में 3 महीने या 6 महीने का फ्लोरा है तो आप उस हिसाब से आपका प्लान कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में 9 महीने या 10 महीने का फूल है, तब आप बिना माइग्रेशन का भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और उसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो हमारी पुरानी पद्धति थी, उससे जब हम शहद निकालते थे तो उसका एग है, प्यूपा है, लार्वा है, ब्रूड है, और मधुमक्खियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता था, क्योंकि हम उसका छत्ता काट देते थे, धुआं लगाते थे, उसके छत्ते को निचोड़ देते थे। लेकिन अब जो नया तकनीकी है, वैज्ञानिक पद्धति से मशीन से शहद निकालना है, तो उसमें मधुमक्खी का जो परिवार है, उसका एग है, प्यूपा है, लार्वा है, ब्रूड है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और शहद भी मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमको जो हमारे पुराने जो खद्दरे थे, जलोटे थे, उसमें हम मधुमक्खी पालन करते थे, वो हम बहुत ज़्यादा उपयुक्त था वो मधुमक्खी के लिए। उसको हमको दोबारा से उसमें काम करना पड़ेगा। पोखड़ा ब्लॉक से आए काश्तकार हरीश चंद्र मुंडेपी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती करने में काफी सहायता प्राप्त होगी। घर में मेरा मतलब है कि 450 से पेड़ अधिक है, उसमें मेरा मत्स्य तालाब भी है। और आज उद्यान विभाग के द्वारा जो यहाँ पे 3 दिवसीय मौन पालन के संबंध में जो कार्यक्रम रखा हुआ था, उसमें मेरे को मैंने यहाँ से जाके मौन पालन पे तो कार्य करूँगा ही, साथ में यह है कि इसमें फूलों की खेती के संबंध में भी वो करूँगा। उसमें मेरे मौन पालन के संबंध में भी वो फूल कामयाब होंगे और तो मैं मतलब यह है कि उसको बिक्री भी मतलब यह है कि मैं कर सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे। उसमें यह है कि स्वतः ही मतलब यह है कि जब हम मौन पालन का काम करेंगे तो उसमें फूलों की खेती का भी कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा। द्वारीखाल निवासी युवा काश्तकार अतुल रावत बताते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन, फसल बीमा योजना और ऋण संबंधी जानकारी और फल संरक्षण और उसके उत्पादों के बारे में बारीकी से जानकारी मिली है। सबसे पहले 3 दिवसीय मौन पालन में जैसे प्रधानमंत्री की फसल बीमा है, जो एक मौसम आधारित है और दूसरा मौसम पे आधारित वाली है, उसकी बीमा के बारे में सभी किसान भाइयों ने हमने अच्छी जानकारी ली, क्योंकि लोग थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थे। दूसरा ये कि फल संरक्षण के अधीन जैसे लोन लेना, बैंकों के भी अधिकारी आए, उन्होंने विस्तृत तरीके से लोन के बारे में बताया। और तीसरा ये कि मौन पालन कैसे किया जा सकता है, ये भी एक फसल के तौर पर लिया जा सकता है और कम लागत में किसान भाई या किसान लोग इसकी खेती के तौर पर काम कर सकते हैं।
चंपावत जिले के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम की पर्वत श्रृंखला में आ रही दरारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ साल पहले से पूर्णागिरि पर्वत पर दरारें आने लगी थीं। लगातार बढ़ रही इन दरारों से आसपास के क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया था। इसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इन दरारों को भरने की योजना पर काम शुरू किया गया है। विश्व बैंक की आर्थिक मदद से शुरू किए गए काम को अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि जहां काम हो रहा है वहां अधिकांश क्षेत्र ढलान वाला है। पूर्णागिरि मंदिर के जो निचले जगहों पे जहाँ पे दरारें आ रही हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है, जिसका निरीक्षण के लिए आज मैं जो हमारी कार्यदायी एजेंसी है और जो कंसल्टेंट एजेंसी है उसके साथ हमने वहाँ पे निरीक्षण किया था। इस संबंध में उनके द्वारा काफ़ी काम अभी स्टार्ट कर लिया गया है और मार्च 2022 तक उन्होंने वो कार्य पूरा करना है। इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको जरूरी जो भी दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि उन्हें पूरी सुरक्षा का अपना ध्यान रखा जाए और ख़ासतौर से जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। और इसके साथ में मंदिर समिति को भी बोला गया है कि उनको जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें उनकी सहायता करी जाए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।